कानपुर देहात की लोकसभा अकबरपुर सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ भोले ने वर्ष 2014 में जीत हासिल की थी। किसानों की कर्ज माफी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास व कानपुर की जनता का टोल टैक्स माफ करने के मुद्दों को लेकर जनता ने भोले सिंह पर भरोसा जताया था। चुनाव जीतने के बाद सांसद ने कानपुर देहात के गांव को गोद लिया था और जनता से वादा किया था कि गांव की तस्वीर बदल कर रख देंगे। लेकिन जब गांव के विकास का जायजा लिया गया तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। सबको साथ लेकर के, क्षेत्र का एक एक आदमी को साथ लेकर के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अकबरपुर में खिला करके जीत दर्ज करा करके मोदी जी की झोली में इस सीट को डालने का काम करूंगा। जनपद कानपुर देहात के गांव लालपुर शिवराजपुर को बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ भोले ने गोद लिया था और वहां की जनता से वादा किया था कि गांव में विकास की गंगा बहा देंगे, विकास से गांव की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद जब सांसद जी के गोद लिए गांव लालपुर शिवराजपुर का जायजा लिया गया तो तस्वीर जनाब कुछ अलग ही नजर आई। जर्जर सड़कें, बजबजाती नालियां, चारों ओर गंदगी, टूटे शौचालय, कच्चे और जर्जर मकानों में जिंदगी बसर कर रहे लोग। कुछ ऐसा दिखा सांसद आदर्श ग्राम लालपुर का नजारा। यहाँ तक कि टीकाकरण के लिए बना स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार और जर्जर नजर आया। गांव के विकास और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जब ग्रामीणों से बात की गई तो कई ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सांसद जी के द्वारा कोई विकास कार्य कराया ही नहीं गया है। बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार में भेदभाव और जातीयता के हिसाब से विकास कार्य कराया गया है। अब की बार हम लोगों ने तय किया है कि मौजूदा सांसद को हम लोग वोट नहीं देंगे। ज्यादातर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने सांसद जी को देखा ही नहीं। पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और न कोई आता है स्वीपर, न कुछ। देख लो भरी पड़ी सब नाली। अरे हम तो हाथ जोड़ ली ना प्रधान उनसे कि हमारे बाप जैसे मड़ैया में रहे वैसे मड़ैया में हमको गुंजा दे, चाहे नहीं तो हम अपनी मड़ैया में बसर कर लेंगे। अब भीख नहीं मांगा, अरे का सीमा होती क्या नहीं। इन मुद्दों को लेकर जब हमने सांसद देवेंद्र सिंह भोले से सवाल किया तो उन्होंने अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देश पर, उनके नेतृत्व में हम सारे लोग देश मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं स्वयं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा मंत्र सबका साथ और सबका विकास का था। माननीय मोदी जी का आपने भी सुना होगा, मैंने ये कहा था कि उनका ये कहना था कि जो लोग हमारे साथ नहीं रहे उनका भी विकास के मामले में उनके सुझावों को स्वीकार करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो उन्होंने मंत्र दिया है कि सबको साथ लेकर के, क्षेत्र का एक एक आदमी को साथ लेकर के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अकबरपुर में खिला करके जीत दर्ज करा करके मोदी जी की झोली में इस सीट को डालने का काम करूंगा। वहीं सांसद जी के 2014 के चुनावी मुद्दे टोल टैक्स को लेकर बात की गई तो सांसद जी ने बताया कि टोल टैक्स का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाई होगी और कानपुर देहात, कानपुर नगर के लोगों का टोल माफ होगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं ये जानता भी था कि आप यही प्रश्न करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 2013 में पार्टी संगठन ने उस मामले को उठाया था और मैंने उस मामले को उठाया था और उस पर एक आदेश भी हो गया, लेकिन न्यायालय से हम बड़े नहीं हैं। कैबिनेट डिसीजन तो हम कर सकते हैं। कैबिनेट डिसीजन करके पिछली सरकार ने जो बेईमानी की थी, इटावा और चकेरी टोल प्लाजा को लेकर के गलत स्थान पर स्थापित किया था, मेरी पहले भी मान्यता तो आज भी मानता थी
और आपने सही कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, टोल माफ करूंगा, निश्चित तौर पर वह टोल माफ होगा, माफ होगा, माफ होगा। गोद लिए गांव पर सांसद जी ने चौमुखी विकास कराए जाने की बात कही और नाराज लोगों को मनाने की बात कर एक एक करके अपने कार्यों की गिनती गिनाना शुरू कर दी। कोई नाराज नहीं। अगर आपके झंगियान में कोई गांव हो तो टिकवापुर लिया था, यहाँ लालपुर लिया था। जितना भी काम होना चाहिए, चाहे तो सांसद निधि से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पुस्तकालय का, सारा काम किया है। अगर किसी एक आध आदमी को कोई कठिनाई हो, गाँव में चूंकि गाँव का ऐसी स्थिति रहती है कि आपस में भी लोग कहीं के वितंगावाद का कोई कठिनाई हो, मेरे संज्ञान में आएगा तो हम उसे दूर करा करके उस समस्या का हल करेंगे। कानपुर देहात से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इतना तो सभी दलों को पता है कि दिल्ली के तख्त तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से होकर गुजरता है। इस लोकतांत्रिक चुनावी महासंग्राम के तहत आज हमने आप तक पहुंचाया अलीगढ़ की हॉट सीट का हाल। ऐसे ही आप तक पहुंचाएंगे हर सीट की सटीक जानकारी। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।